वनवास के वर्ष बीत चुके थे। लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था, परंतु एक प्रश्न अब भी श्री राम के हृदय में कहीं गहराई में छिपा हुआ था। अशोक वाटिका में माता सीता के कठिन दिनों का सत्य। एक शांत रात्रि थी। चंद्रमा की शीतल किरणें अयोध्या के राजमहल पर पड़ रही थी। उसी क्षण श्री राम ने माता सीता की ओर देखा। श्री राम ने कहा, सीते, एक प्रश्न मेरे मन में अब भी बार बार उठता है। अशोक वाटिका में जब तुम अकेली थी, राक्षसियां तुम्हें भयभीत करती थी। उस समय तुम्हें धैर्य किसने दिया? कौन था जो तुम्हारे मन को टूटने से बचाता रहा? माता सीता कुछ देर तक मौन रही। उनकी आंखों में एक गहरा सा स्मरण झलक उठा। माता सीता ने कहा, प्रभु, अशोक वाटिका में यदि कोई एक आत्मा थी जिसने मुझे टूटने नहीं दिया, तो वह थी त्रिजटा। श्री राम ने कहा, त्रिजटा वह राक्षसी जो अन्य राक्षियों से अलग थी। माता सीता ने कहा, हाँ प्रभु, पर वह केवल एक साधारण राक्षसी नहीं थी। उसके अंदर एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ था जिसे बहुत ही कम लोग जानते थे। श्री राम की दृष्टि गंभीर हो गई। श्री राम ने कहा, सीते, आज मुझे तुम वह सब बताओ। त्रिजटा कौन थी और उसका रहस्य क्या था? माता सीता ने कहा, प्रभु, त्रिजटा राक्षसी कुल में जन्मी थी, पर उसका मन राक्षसी कतई नहीं था। वह विभीषण की पुत्री कही जाती थी। बचपन से ही उसका हृदय धर्म की ओर झुका था। वह रावण के दरबार में रहती अवश्य थी, पर उसके मन में रावण के प्रति भय था, सम्मान नहीं। जब रावण मुझे अशोक वाटिका में लाया, तब अनेक राक्षसियां मुझे डराती थी। वे कहती, रावण से विवाह कर लो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। पर एक रात सबके सो जाने के बाद त्रिजटा मेरे पास आती है। माता सीता ने कहा, प्रभु, उस रात त्रिजटा ने जो बताया वह सुनकर मेरा हृदय कांप उठा। त्रिजटा ने कहा, मैंने स्वप्न में देखा है, आकाश में एक दिव्य विमान है और उसमें श्री राम बैठे हुए हैं। श्री राम के शरीर से तेज निकल रहा है। उनके हाथ में धनुष है। लंका जल रही है। रावण नग्न अवस्था में भूमि पर गिरा हुआ है। उसके 10 सिर कटे पड़े हैं और मैंने देखा विभीषण को राजमुकुट पहनाया जा रहा है। श्री राम का चेहरा और भी गंभीर हो उठा। श्री राम ने कहा, यह सपन, यह तो मेरे आगमन का ही संकेत था। माता सीता ने कहा, हाँ प्रभु, पर यही पूरा सत्य नहीं था। श्री राम ने कहा, क्या और भी कुछ था सीते? माता सीता ने कहा, हाँ प्रभु, त्रिजटा ने मुझे एक और रहस्य बताया था। उसने कहा था, माता, मैं केवल स्वप्न देखने वाली राक्षसी नहीं हूं। मुझे बचपन से ही एक वरदान प्राप्त है कि मुझे भविष्य की झलकियां दिखाई देती है, परंतु मैं उन्हें कभी बदल नहीं सकती। उन्होंने कहा, श्री राम अवश्य आएंगे, पर उससे पहले लंका में एक ऐसा प्रसंग घटेगा जो सबको विचलित कर देगा। श्री राम ने कहा, कौन सा प्रसंग? माता सीता कहती है, त्रिजटा ने कहा कि लंका का विनाश केवल भारी युद्ध से नहीं होगा, बल्कि उसका विनाश उसके अपने अहंकार से होगा। रावण का अंत किसी भारी शत्रु से पहले उसके अंदर शुरू हो चुका है। श्री राम ने कहा, सीते, क्या त्रिजटा ने मेरे बारे में भी तुम्हें कुछ बताया था? माता सीता ने कहा, हाँ प्रभु, त्रिजटा ने कहा था कि श्री राम केवल एक मनुष्य नहीं है। श्री राम धर्म की मूर्ति है। जब धर्म स्वयं चलकर अधर्म के द्वार पर पहुंचता है,
तब तो विनाश निश्चित होता है। उसने मुझे यह भी कहा था, आपकी अग्नि परीक्षा भी एक परीक्षा नहीं, बल्कि संसार को सत्य दिखाने का माध्यम होगी। श्री राम की आंखों में करुणा झलक उठी। श्री राम ने कहा, तो तिरछटा सब जानती थी, फिर भी उसने रावण को कोई चेतावनी क्यों नहीं दी, रावण को क्यों नहीं समझाया? माता सीता ने कहा, प्रभु उसने समझाया था, पर रावण ने उसे उपहास में उड़ा दिया। उसने कहा, एक राक्षसी मुझे भविष्य बताएगी। प्रभु जब हनुमान जी लंका आए, उससे पहले त्रिजटा ने मुझे कहा था, आज अशोक वाटिका में एक वानर आएगा, वह आपके लिए आशा का दीपक लेकर आएगा। और उसी दिन हनुमान जी आए। श्री राम ने गहरी सांस ली और श्री राम ने कहा, सीते, त्रिजटा का ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। उसने तुम्हें धैर्य दिया और धैर्य ही सबसे बड़ा अस्त्र होता है। माता सीता ने कहा, प्रभु त्रिजटा ने अंत में मुझसे कहा था, जब श्री राम आए तो उन्हें कहना कि लंका में भी कुछ आत्माएं ऐसी थी जो उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री राम ने कहा, सीते, तुम्हारे शब्दों में आज भी उस रात की छाया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो त्रिजटा ने केवल कोई स्वप्न नहीं देखा था, उसने समय के पर्दे को भी भेद दिया था। क्या उसने अपने स्वप्न का अर्थ भी बताया था? माता सीता ने कहा, हाँ प्रभु, और वही अर्थ सबसे भयावह भी था और सबसे आश्वस्त करने वाला भी। उस रात जब सभी राक्षसियां सो चुकी थी, त्रिजटा दोबारा मेरे पास आती है। उसके चेहरे पर चिंता थी और उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास था। त्रिजटा ने कहा, माता, मैंने जो देखा है वह केवल लंका के विनाश का संकेत नहीं है, यह उस युग के अंत का भी संकेत है जिसमें अधर्म ने अपने आप को अजय समझ लिया है। मैंने उससे पूछा, क्या तुम सुनिश्चित हो? क्या यह केवल स्वप्न नहीं? त्रिजटा ने कहा, नहीं माता, यह केवल स्वप्न नहीं, यह भविष्य की एक झलक है। और उस भविष्य में मैंने देखा कि श्री राम का बाण केवल रावण के शरीर को नहीं भेदेगा, वह उसके अभिमान को भी भेदेगा। श्री राम ने कहा, सीते, क्या त्रिजटा ने कभी अपने जीवन के विषय में भी तुमसे कुछ कहा? माता सीता ने कहा, हाँ प्रभु, त्रिजटा ने कहा था कि वह राक्षसी कुल में जन्मी अवश्य है, पर उसने मन ही मन एक व्रत लिया था कि वह जहां तक संभव हो धर्म का साथ देगी। उसने मुझे बताया कि बचपन में ही उसने अपने पिता विभीषण से सुना था कि धर्म कभी भी हारता नहीं, वह केवल प्रतीक्षा करता है। और उसी दिन से वह प्रतीक्षा कर रही थी, आपके आने की प्रतीक्षा। श्री राम ने कहा, क्या उसने केवल एक ही स्वप्न देखा था? माता सीता ने कहा, नहीं प्रभु, उसने एक और स्वप्न देखा था जो उसने अभी तक किसी को नहीं बताया था, केवल मुझे ही बताया था। श्री राम की आंखों में गहरी जिज्ञासा उभर आई। श्री राम ने कहा, वह क्या था सीते? माता सीता ने कहा, उसने कहा, माता, मैंने एक और दृश्य देखा है। मैंने देखा कि युद्ध समाप्त हो चुका है, रावण मारा जा चुका है, परंतु श्री राम का चेहरा प्रसन्न नहीं है, वह गंभीर है, मानो उनके हृदय में कोई भार हो। मैंने उससे पूछा, ऐसा क्यों? त्रिजटा ने कहा, क्योंकि धर्म की विजय में भी कभी कभी व्यक्तिगत पीड़ा भी छिपी होती है। श्री राम को संसार के लिए कठोर निर्णय लेने होंगे। माता सीता ने कहा, प्रभु, तब उसने मेरे हाथ को थाम कर कहा था। त्रिजटा ने कहा था, माता, एक समय ऐसा आएगा जब आपको
अपने ही पवित्र होने का प्रमाण भी देना होगा। लोग प्रश्न करेंगे और श्री राम मौन रहेंगे। मैंने उससे कहा, श्री राम मौन क्यों रहेंगे? त्रिजटा ने कहा, क्योंकि राजा का कर्तव्य कभी कभी पति के प्रेम से भी ऊपर होता है। श्री राम का मुख क्षण भर के लिए पीला पड़ गया। श्री राम ने कहा, तो वह यह सब पहले ही जानती थी। माता सीता ने कहा, हाँ प्रभु। त्रिजटा ने कहा था, आपका प्रेम अटूट रहेगा, पर संसार उसे समझ नहीं पाएगा। श्री राम ने कहा, क्या उसने तुम्हें किसी संकट के विषय में भी सचेत किया था? माता सीता ने कहा, हाँ प्रभु, उसने मुझे बताया था कि रावण अंतिम समय में आपको छल से मारने का प्रयास भी करेगा। वह आपके मन को तोड़ने का भी प्रयास करेगा। और सच में युद्ध से पहले रावण ने कई मायाएं रची। उसने आपके और लक्ष्मण के मरे होने का भ्रम भी उत्पन्न किया, पर उस समय मुझे त्रिजटा के शब्द याद आए। माता सीता ने कहा, प्रभु, युद्ध के अंतिम दिनों में जब लंका कांप रही थी, त्रिजटा मेरे पास आती है। उसके स्वर में अब कोई भय नहीं था, उसके स्वर में केवल शांति थी। त्रिजटा ने कहा, माता, अब समय आ गया है, राम अब निकट है, आज लंका का भाग्य लिखा जाएगा। मैंने उससे पूछा, और तुम्हारा क्या होगा त्रिजटा? त्रिजटा ने कहा, मेरा भाग्य लंका से बंधा हुआ है। यदि लंका बचेगी तो मैं भी जीवित रहूंगी, यदि लंका नष्ट होगी तो मेरा भी अंत जरूर होगा। पर मुझे अब भय नहीं, क्योंकि मैंने धर्म का साथ दिया है। श्री राम ने कहा, सीते, क्या त्रिजटा ने कभी मेरे विषय में भी कुछ व्यक्तिगत कहा? माता सीता ने कहा, हाँ प्रभु। त्रिजटा ने कहा था कि श्री राम केवल अयोध्या के राजा नहीं बनेंगे, वे युगों युगों के लिए आदर्श बनेंगे। पर आदर्श बनने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। श्री राम की आंखों में नमी आ गई। श्री राम ने कहा, सीते, त्रिजटा ने जो कुछ कहा वह सब सत्य सिद्ध हुआ, पर मुझे यह जानकर संतोष हुआ कि तुम्हारे कठिन समय में कोई तो था जिसने तुम्हें आशा दी। माता सीता ने कहा, प्रभु, वह केवल आशा नहीं थी, वह विश्वास थी। उसने मुझे हर दिन यह स्मरण कराया, याद दिलाया कि श्री राम आएंगे, और जब तक वह विश्वास जीवित था मैं अडिग रही। श्री राम ने कहा, यदि त्रिजटा आज जीवित हो तो मैं उसे प्रणाम करूं। उसने जो कुछ किया वह किसी रहस्य से कम नहीं। माता सीता ने कहा, हे प्रभु, त्रिजटा ने कहा था, जब श्री राम से मिलो तो उन्हें कहना, लंका की अंधकारमय भूमि में भी कुछ दीपक जलते थे। चंद्रमा अब और ऊंचा हो चुका था। वातावरण में एक अद्भुत सी शांति थी। श्री राम ने कहा, सीते, तुम्हारे धैर्य और त्रिजटा के विश्वास ने दोनों ने मिलकर ही इस विजय को संभव बनाया। माता सीता ने कहा, हे प्रभु, विजय केवल बाणों से नहीं मिलती, कभी कभी विजय विश्वास से भी मिलती है।